आज क्या होगा, आज सिकंदर के बारे में बताएंगे। सिकंदर ने कैसे हमारे भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर के बारे में बताएंगे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम था फिलिप। इसका पिता कौन था? फिलिप था। फिलिप इसके पिता का नाम था फिलिप। इसके पिता का नाम था फिलिप और इसका जन्म 356 ईसा में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था और फिलिप ने 359 ईसा में मकदुनिया पर शासक बन गया। 359 ईसा में फिलिप जो था मकदुनिया का शासक बन गया। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ये 359 ईसा में मकदुनिया का शासक बन गया। और इसकी क्या हुआ, इसके कुछ दिन बाद जो फिलिप था, इसके कुछ दिन बाद सिकंदर के जो पिताजी थे उनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु थी सन 329 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु कर दी जाती है। तो आइए गौर करते हैं। सिकंदर के पिता फिलिप थे। 359 में मकदुनिया के शासक बन गए और इनके सिकंदर के पिता की मृत्यु कर दी जाती थी 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो गुरु का नाम था सुकरात। प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। देखो, सिकंदर गुरु कौन हुए? अरस्तु गुरु कौन हुए? प्लेटो गुरु कौन हुए? सुकरात। तो ये कब इसने भारत पर अभियान शुरू किया था? सिकंदर ने भारत पर अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने भारत पर अभियान 326 ईसा पूर्व में किया। अभियान शुरू किया 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर अभियान शुरू किया। और सबसे पहले इसने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया और ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी पर। राजा कौन थे? पोरस राजा थे। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? झेलम नदी पर। ये झेलम नदी पर लड़ा गया था और ये युद्ध का नाम दे दिया था। इस युद्ध का नाम दिया गया था हाई डे स्पीच। इस युद्ध का नाम दिया गया था हाई डे स्पीच। ये युद्ध का नाम हो गया हाई डे स्पीच। तो ये इस प्रकार से क्या किया? सिकंदर का जन्म 356 ईसा में हुआ। इसके गुरु का नाम था अरस्तु गुरु का नाम था प्लेटो गुरु का नाम था सुकरात। और ये सिकंदर ने सबसे पहले पंजाब राज्य पर राजा पोरस से युद्ध किया। पोरस ने किस नदी पर लड़ा गया था? नदी का नाम था झेलम। ये नदी कौन सी थी? झेलम नदी थी। और 326 ईसा में सिकंदर ने क्या किया? अभियान शुरू कर दिया था। भारत पर आक्रमण करने का अभियान शुरू किया। और इसके बाद क्या किया? जो सिकंदर की सेना थी, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और ये यहीं से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। ये भारत से कब लौटा? 300 लौटा। ये लौट गया। कब लौट गया? 325 ईसा में ये भारत से लौट गया। लौटने के बाद इसने क्या किया? सबसे इसका अंतिम आक्रमण था पाटल। एक पाटल शहर पड़ता है गुजरात में, उस पर ये अंतिम आक्रमण था। इसका अंतिम आक्रमण था और इस पर इसने क्या किया? विजय भी किया।
विजय प्राप्त करके ये लौट रहा था, तभी इसने अंतिम आक्रमण कर दिया। पाटन गुजरात में पड़ता है, वहां पर इसने क्या किया, विजय प्राप्त करने के बाद 325 ईसा में भारत से लौट गया। लौटने के बाद इसने क्या किया, लौट गया और इसकी मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई 323 ईसा में, 33 वर्ष का हो गया था। 33 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। 325 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई। क्या हुई? मृत्यु हुई 323 ईसा में सिकंदर की मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाने के बाद, और ये 33 वर्ष का था। ये कहाँ हुई थी, किस स्थान था? स्थान का नाम था बेबीलोनी नामक का स्थान था। यहाँ मृत्यु हो गई थी। सिकंदर के घोड़ा का नाम भी था, सिकंदर के घोड़ा का नाम था बाहु के फाल था। ये बाहु के फाल का नाम, इसने एक नगर बसाया था। वह नगर था झेलम नदी पर। वह नगर था झेलम नदी पर। इसने नगर बसाया झेलम नदी के पास। तो ये था सिकंदर का पूर्ण रूप से। ऐसे सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया। सिकंदर ने प्रवेश करने के बाद इस प्रकार से सिकंदर हमारे भारत पर रहा और फिर लौट गया। देखो ये इसकी क्या थी, इसकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान देंगे आप, क्या देंगे, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। और इसके पिता का नाम था फिलिप था। और फिलिप ने 359 ईसा में मकदूनिया का शासक बन गया। फिलिप 359 ईसा में मकदूनिया का शासक बन गया। फिलिप की हत्या कर दी जाती है 329 ईसा में। ये मरने के बाद, इसके बाद सिकंदर के गुरु होते हैं अरस्तु गुरु होते प्लेटो गुरु होते सुकरात। तो इस प्रकार से हुआ। सिकंदर ने भारत पर अभियान शुरू किया, आक्रमण करना शुरू किया। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद इसने सबसे पहले पंजाब राज्य है, वहां पर अजयपुरस से युद्ध लड़ा। वह युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? वह नदी थी झेलम नदी। इसे नाम दे दिया था हाइडेस्पीच नाम दे दिया था। लेकिन इसके बाद क्या किया, कुछ दिन बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। मना करने के बाद ये लौट रहा था भारत से 325 ईसा में भारत से लौट रहा था। लौटने के बाद इसने क्या किया, इसका अंतिम आक्रमण विजय अभियान था, पाटन अभियान था। ये गुजरात में पड़ता है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। इस प्रकार से ये होते सिकंदर किस प्रकार से लौटा, किस प्रकार से आया। तो ये हमारा पूरा है, आप पूरा लिखा हुआ आप लिख लीजिए। और किसी प्रकार से कोई भी अगर त्रुटि है तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने भाई को सपोर्ट करें भाई सभी।